गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों से त्याग की बात चल रही थी। त्याग, एक पाना है और एक छोड़ देना है। जो पाया है वो धर्म है, जो छोड़ना है वो अधर्म है। सच को देखो, जन्म या जीवन किसने नहीं पाया है। जन्म या जीवन किसने नहीं पाया है। इसको निभाना किसका धर्म नहीं है। दोबारा से कह रहा हूं, आपने जन्म को पाया है, उसको चलाने के लिए वो चलेगा। अगर जीवन चलेगा तो धर्म से चलेगा, नहीं तो जो पाया है वो बर्बाद हो जाएगा। पाने में खुशी है, परंतु बर्बाद होने में बड़ा दुख है। बड़ा दुख, छोटा नहीं कहा, बड़ा दुख है। प्राप्ति ही प्रगति का आधार है। देख लो तोल करके, नव आचरण त्याग है। नव आचरण, नया आचरण, उसमें नए आयाम जोड़े जाए, धर्म के साथ चला जाए। जितना धर्म को अपनाओगे उतने नए नए आयाम आपके साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। धर्म सतत क्रियाशील है। सतत कहा है, एक सेकंड के लिए भी उसमें विराम नहीं है। विराम आ गया तो कमी आ जाएगी। इसलिए धर्म सतत क्रियाशील है, रोका नहीं जा सकता। उसमें अवरोध नहीं पैदा किया जा सकता। करेगा तो परिणाम भोगना पड़ेगा। ये अशुभ के स्थान पर शुभ की प्रतिष्ठा करता है। सोचो, अशुभ के स्थान पर शुभ की प्रतिष्ठा करता है धर्म। एक को छोड़ने पर ही दूसरे की प्राप्ति संभव है। पैरों से हम गति करते हैं, रखा हुआ कदम छोड़ना पड़ता है, तभी आगे बढ़ पाते हैं। आपको क्या करना होगा? वर्तमान के आधार को छोड़ करके भविष्य की संभावनाओं में तलाशना होगा। सोचो, जो बोला जा रहा है उस पर सोचो। डर्रे की जिंदगी जीते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। डर्रे की जिंदगी जीते रहोगे तो बस कुआ के मेंढक की तरह एक जगह ही पड़े रहोगे। शाश्वत नियम है प्रकृति का परिवर्तन। पूरी दुनिया बदले पर आप में कोई बदलाव ना आए।
आप पतन की तरफ चलेंगे क्या? कोई चलने नहीं देगा, पर कोई रोक भी नहीं पाएगा। अगर आप पतन की तरफ चलेंगे तो कोई चलने आपको नहीं देगा, और मैंने ही कहा है कोई आपको रोक भी नहीं पाएगा। तनातनी होगी, तनाव पैदा होगा। छोड़ने का क्रम, पाने का क्रम, छोड़ने का क्रम, पाने का क्रम सतत चलता है। पेट में अवशेष तत्व यानी कि मल त्यागने पर ही नए भोजन की इच्छा जागृत होती है। क्रम है, चलता है। शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं, पर अंदर की गंदी वायु को छोड़ना पड़ता है। नव शरीर को धारण करते हैं, परंतु पहले पुराना छोड़ना पड़ता है। शरीर का भी त्याग कर देना पड़ता है। मैंने फिर से कहा, अभी कहा था कुछ देर पहले, आपने पाया है जन्म को, इसलिए उसके साथ जुड़ा है धर्म निभाने के लिए, परिवर्तन के लिए, प्रगति के लिए। इसलिए उसको निभाना पड़ेगा। ये मजबूरी है, धर्म। अगर आपको जीवन यापन पालन करना है, अपनी प्रगति करनी है, अपनी उन्नति करनी है, तो उस धर्म का पालन आपको करना ही पड़ेगा। व्यक्ति की एक प्रवृत्ति है जो उसे पिछली योनियों से मिली है, संग्रह की उसे जो मिलता है छाती से चिपकाए रखता है, जिससे जीवन की गति में विषमता पैदा होती है, दिक्कत पैदा होती है। रुका हुआ पानी सड़ने लग जाता है। पेट में खाए हुए पदार्थ को यदि त्यागा ना जाए, उसको अंदर संग्रह किया जाए, तो बीमारियां आकर के घेर लेती हैं और शरीर का नाश करने लग जाती हैं। हृदय रक्त का वितरण व्यवस्था में संग्रह करने की बुद्धि अगर पैदा कर ले, तो चैतन्यता नष्ट हो जाएगी। जीवन को भी त्याग में जीना पड़ता है। जीवन को भी त्याग में बना करके जीना पड़ता है। सोच करके देखो जो कहा जा रहा है। इस त्याग में जीवन का एक ही आवश्यक नियम नहीं है। जीवन अनेक घटकों में बंधा है। जहां चेंज आता है, वहीं पर आपको भी चेंज लेकर के आना पड़ता है। समय, घटना, परिस्थिति के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। त्याग के बिना विकास की, प्रगति, उन्नति का पथ प्रशस्त नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। जब हम किन्हीं पदार्थों, परिस्थितियों, यहां तक के विचारों, भावनाओं में भी बंधे रहते हैं, वो भी बंधन है।
वो भी बंधन है। जब तक अन्य विषयों की तरह हमारी गति नहीं होगी, तब तक हम प्रगति के मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, किसी वस्तु विशेष के साथ जोड़ना बांधना नहीं बोल रहा हूं, लिप्त होना कह रहा हूं, लिप्त होना। सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा त्याज्य। जो कुछ आपके पास है, वह जो कुछ भी आप जानते हैं, उसे अपनी उन्नति पर लगाओ। वो ही आपकी उन्नति का आधार बनेगा। जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं, इस समय जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं, उसका सहारा लेकर के ऊपर उठना शुरू करो। दो क्षेत्रों में तो आज अभी मैं आ रहा हूं, गंगा विहार, नेहरू विहार, आज दोनों क्षेत्रों में आ रहा हूं। यही ललकार लगाने के लिए आगे बढ़ना है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने ही आपसे कहा था, सबकी सुनना, करना अपने मन की। सबकी सुनना, करना अपने मन की। अपनी स्थिति को देखो, आप कि इस समय कौन सी पौड़ी पर खड़े हुए हैं। ये संभव है कि जहां आप खड़े वहीं खड़े रहें। जिस जीने पर चढ़ रहे हैं, और मैं आपसे कहूं चलो कोई बात नहीं, मत ऊपर उठो, मत तो नीचे भी मत जाओ, तो एक ही जगह खड़े रहो, संभव नहीं है। संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो परिवर्तन लाना ही है। अब ये आपको देखना, नीचे गिर रहे हो या ऊपर जा रहे हो। ये आपको देखना है कि आप नीचे गिर रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। अपनी समझ से, मैंने कहा है, आपको किसी का कहना नहीं मानना है, अपनी समझ से चलना है। हमारा जो ये वार्षिक अनुष्ठान है, इसका आधार ही अपना मन है। अपने मन की करो, परंतु मन नहीं करेगा, आप करोगे। किसी दूसरे को जिम्मेदार मत कहना, आप अपने आप को जिम्मेदार कहना। मैंने किया था, उसका परिणाम है ये। आप दूसरे पर नहीं तारना। जीवन एक पगडंडी है, पर बहुत लंबी है। नदी बहती है तो पहाड़ भी आते हैं, खाइयां भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, मैदान भी आते हैं, भीड़ जंगल भी आते हैं, पर रुकती कहीं नहीं है। जीवन भी एक लंबी पगडंडी है। पगडंडी कहा है मैंने, इसलिए कहा है संसार, जीवन, संसार या जीवन बहुत विस्तृत है। जितना जीवन विस्तृत है, उतना ही संसार भी विस्तृत है। आगे बढ़ने के लिए, प्रगति को प्राप्त करने के लिए नित्य त्याग की आवश्यकता है। नित्य ही त्याग की आवश्यकता है। यहां कोई भी ऐसा धाम नहीं है जहां पहुंच करके आपकी यात्रा पूरी हो जाए।
फिर दोबारा से जान लीजिए, 4 धाम हिंदुओं के बताए गए हैं भारत में, परंतु यात्रा वहां की करके आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। वो तो आपकी जीवन की यात्रा के प्रेरणा स्रोत हैं। जहां पहुंचकर ये कह सके हमारी यात्रा पूरी हो गई, वो जगह होगी जहां से हटना फिर संभव ना हो। मैंने कहा जीने पर आप एक जगह खड़े नहीं रह सकते। जब तक जीवन है तब तक संसार है। अगर संसार को छोड़ना है तो त्याग आपको करना ही पड़ेगा। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसलिए त्याग करिए। अब किसका त्याग करें? मैं, मेरा, मैं, मेरा। अरे सचमुच जो मैं हूं उसको मैं पहचान नहीं रहा, जो मेरा है उसको मैं जानने की कोशिश नहीं कर रहा। आप उस पर सत्ता की अनुभूति कर रहे हैं जो मैं नहीं हूं। बहुत अच्छे से कह रहा हूं। ना आप हाथ हैं, ना आप पैर हैं। हाथ भी आपका है, पैर भी आपका है, शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, बुद्धि भी आपकी है, पर आप नहीं है। इन सब से परे जो है वो आप हैं। हाथ, पैर, बुद्धि, मन सबको गति देने वाले आप हैं। इसलिए आप अपने जिम्मेदार बने। अपनी जिम्मेदारी लें। त्याग कीजिए। जब तक मैं है तब तक विराट परमात्मा की सत्ता की अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकेगी। अच्छा, एक शब्द है मैं और मेरा। जरा गहराई में उतरो। जहां मेरापन है, मेरापन, वहां पर प्रेम है कि नहीं है? प्रेम के कारण ही मेरा है। अगर वहां कोई राग द्वेष है तो मेरापन नहीं है, फिर भोग विलास है। मेरेपन के कारण पदार्थों, विषयों की सीमा बाहर ना निकल सके, ऐसी स्थिति में आप विश्व चक्र की गति में, फिर दोबारा समझिए, अगर कोई चक्र है जो बड़ी तेजी से घूम रहा है, अगर उस चक्कर में आप आ गए तो उसी में घूमते रहेंगे। ये जीवन चक्र है। जो संसार के मोह माया के बंधन में बंध गया, चक्र में आ गया, वो सारी जिंदगी इसी में घूमता रहता है। अगर निकल गया तो बहुत दूर जाकर के गिरता है। बड़ी ताकत है इसमें। संसार ही
त्याग धर्म पर चल रहा है। पूरा संसार ही त्याग धर्म पर चल रहा है। इसलिए संग्रह को रोके रखने की वृत्ति आपके जीवन में संघर्ष पैदा कर देगी। यहाँ का धर्म है विश्व जीवन को गति देने के लिए कुछ त्याग करते रहो। जब आप चाहेंगे मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसी स्थिति में विश्व प्रकृति के विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा और तब आपको विवश होकर के छोड़ना पड़ेगा। एक पराजित योद्धा की तरह से आपको वो यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। फिर क्यों ना संसार की व्यवस्था के साथ जुड़ा जाए और जुड़ करके उसके साथ सक्रिय हुआ जाए। सोचो, जो कहा जा रहा है उसको सोचो। जो मोह माया के चक्र से बाहर निकलेगा, विश्व की व्यवस्था को समझेगा, अपना त्याग में जीवन बनाएगा, विश्व व्यवस्था के साथ सहयोग करेगा, संतोष उसको मिलेगा। हमारा जीवन एकांकी संकीर्ण ना रह सके, विश्व जीवन से संबंध बना करके उसके साथ संयुक्त अपनी व्यवस्था को बना करके इस जीवन की उच्च भूमिका में प्रवेश किया जा सकता है। क्योंकि त्याग एक को हटाकर दूसरे की प्रतिष्ठा का अवसर देता है। इसलिए मन कर्म वचन से उन सभी बातों का त्याग कर देना चाहिए जो अशुभ का त्याग करने पर ही शुभ की प्रतिष्ठा संभव हो सकती है। जब तक हमारे विचार भावना कर्मों में अशुभ का बोलबाला है, तब तक अशुभ को स्थान कैसे नहीं मिलेगा। जिस तरह से दरवाजे को बंद करके घर के अंदर बंद हो जाते तो सूर्य की रोशनी भी आना बंद हो जाती है, पर यदि दरवाजों को खोल करके बाहर निकला जाए तो सूर्य का प्रकाश सहज ही बिखरा हुआ सबको दिखाई देगा। उसी तरह जीवन के अशुद्ध तत्वों को निकाल देने पर शुभ का उदय अपने आप आ जाता है। बुराइयों को छूते ही अच्छाइयां स्वतः पैदा हो जाती हैं। बुराई छूटनी चाहिए, अच्छाइयां अपने आप क्रियाशील हो जाती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, लोभ और बुराइयों के छूटने पर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, तितिक्षा, शम, दम आदि सत तत्वों का उदय होना संभव है। हमें उन सभी कार्यों को, व्यवहार और प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए
जो अशुभ से, असत्य से प्रेरित हैं, जिनका परिणाम सदैव दुखदाई होता है और पतन की ओर लेकर के जाने वाला होता है, और जो असुंदर है, विषय वासना और उससे प्रेरित भोगों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके रहते हुए जीवन के उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा अपने जीवन में नहीं की जा सकती। अगर आप बुराइयों में लिप्त हैं, अगर आप बुराइयों में लिप्त हैं, तो लिप्त होने के कारण अशुद्ध तत्व दिनों दिन आपके जीवन में बढ़ते जाएंगे और आपकी शक्ति क्षीण होती हुई चली जाएगी बुराइयों के कारण। जैसा मैंने पहले भी कहा था, जीवन को आरोग्य के लिए नया भोजन प्राप्त करते हैं तो पुराने को त्यागना भी पड़ता है। शक्तियां अस्त व्यस्त हों, ध्वस्त हों, उनसे अपने आप को बचाना पड़ेगा। विषय वासनाओं में लिप्त एक व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिससे संतोष मिल सके, व्यक्ति की दिन दिन विषय वासनाओं में आसक्ति बढ़ती हुई चली जाती है और वो उसके जंजाल में छूट नहीं पाता। इसमें कई मानसिक जटिलताएं भी दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं। व्यक्ति में कमजोरी इतनी आती जाती है कि बुराई का विचार एक बार छुआ नहीं कि उसका पूरा सैलाब उमड़ करके व्यक्ति के अंदर आ जाता है। विषय भोगों का चिंतन तक तो जीवन में कई तरह की विषय वासनाओं को, विषमताओं को पैदा करता है। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा होती है। विषय की आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना यदि पूर्ण ना हो तो क्रोध पैदा होता है। इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से अनेक मानसिक जटिलताएं पैदा हो जाती हैं और मनुष्य अपने श्रेय पथ से विचलित होकर के अपना पतन करता हुआ चला जाता है। लिप्सा चाहे विषय भोगों की हो या धन दौलत की, पद प्रतिष्ठा की हो या मानसिक व्यवहारिक क्षेत्र में हो, उससे सदा दूर रहना चाहिए। मन में रहने वाली उस इच्छा और रुचि का तक ही त्याग करिए जिससे विषय भोगों की तृष्णा बढ़े, जिससे लोभ मोह अभिमान आदि को पोषण मिले। ऐसा काम मत करिए। ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए जिससे स्वाद में आसक्ति बढ़ती हो। अगर बढ़ेगी तो आलस्य बढ़ेगा आपके अंदर, और आलस्य बढ़ेगा तो प्रमाद आएगा, तामसी वृत्ति पैदा हो जाएगी आपकी, जो आपको गंदा कर देगी। बताइए, किसी का झूठा जो बेईमानी की कमाई से प्राप्त हुआ हो, क्या उसको आप सात्विक कहेंगे? ताजा हल्का पौष्टिक
पसीने की कमाई से प्राप्त हुआ भोजन शरीर के लिए कितना लाभप्रद होता है, इस बात को आप सब जानते हैं। वाणी से असत्य वचन, चापलूसी, परनिंदा, कटु भाषण, व्यर्थ विलाप को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ और अनैतिक हैं। इनसे जीवन में कलह, पश्चाताप, लड़ाई झगड़े, अशांति, असंतोष पैदा होते हैं। पता है हमको, हमारे अंदर होते भी हैं, परंतु हम छोड़ नहीं पाते, अंदर से जकड़ लेते। कैसे छोड़ दूं? हम कमजोर होते जाते हैं। इस प्रतिक्रिया का प्रभाव हमारे मन पर जाकर के पड़ता है। उस दृश्य से संबंधित जो भी वासना मन में होती है वो प्रबल होती है, प्रचंड होती है और मनुष्य को वैसा ही करने की प्रेरणा देती है। किसी भी स्थिति में बुरे काम करना, बुरा सोचना, मतलब किसी भी बुराई को लाना वो त्याज्य है। इतना ही नहीं, बुरा देखना सुनने से भी ज्यादा खराब है। इस तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में अशुभ, असुंदर का त्याग करना और उसके अंदर शुभ का उदय करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कई बार क्या होता है, हम लोग गलत प्रेरणा, उत्तेजनाओं से उत्तेजित होकर के, मनोभाव में लिप्त होकर के अपने स्वभाव को विकृत कर लेते हैं। कोई घर बार छोड़ देते हैं, कोई वस्त्र वस्तु छोड़ देते हैं, कोई दूसरे त्याग कर लेते हैं, कोई खाना छोड़ लेते हैं। इनको त्याग बता देते हैं। बताओ, आप बेजान चीजों को छोड़ रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? आपने भोजन छोड़ दिया, आपने कपड़े पहनने छोड़ दिए, आप नंगे पैर रहने लग गए। अरे जूता तो आपके पैर की रक्षा करता है। कहीं कांटा लगेगा, कहीं ठोकर लगेगी, कहीं पैर में कंकड़ चुभेगी, आप उसको तितिक्षा कह रहे हैं। वास्तव में अपने सुख का त्याग करना ही तितिक्षा कहलाता है। भोजन के रूप में स्वाद को छोड़ना, तितिक्षा कहलाता है। सक्रियता के रूप में आलस्य को छोड़ना त्याग कहलाता है। उत्तेजना के रूप में गलत विचारों को छोड़ देना ही त्याग कहलाता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का त्याग आदमी कर रहा है, जिसको करना चाहिए। सच्चाई को देखिए, सच्चाई को मानिए। जो त्याज्य है उसको छोड़िए, जो गहरी है उसको ग्रहण करिए। सभी कामनाओं को छोड़ करके सब ओर से निष्प्रह, ममता रहित, अहंकार का त्याग करने वाला शांति को प्राप्त करता है। हम संपत्ति का त्याग करते हैं, किंतु मन में स्थित लोभ वृत्ति का त्याग नहीं करते। घर परिवार का त्याग करते हैं, पर ममता मोह का त्याग नहीं करते। स्थान पद अधिकार छोड़ देते हैं, किंतु अहंकार को नहीं छोड़ते। इसी कारण हम सदैव
अशांत, असंतुष्ट बने रहते हैं। त्याग यदि सच्चे मन से किया जाए तो उसमें शांति, आत्म सुख की प्राप्ति जीव को होती ही है। किंतु हम आवेश में आकर के त्याग करते हैं, आवेश ठंडा हुआ तो त्याग भी गया। आंतरिक प्रेरक वस्तुओं के द्वारा त्याग नहीं करते, उनके छोड़े बिना कहीं भी एकांत वनगिरी गुफाओं में ही क्यों ना पड़ा रह जाए, परंतु शांति नहीं मिलेगी। इस तरह हमारी दूषित कामनाएं, अवांछनीय इच्छाएं, दुष्ट वासनाएं, दूषित मनोभाव का त्याग ही सर्वोपरि है। इन प्रेरक हेतुओं का त्याग ना करके जो प्रवृत्तियों को बनाए रखते हैं, ऐसे व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है वो दंभी कहलाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आदर्श से जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। उन्होंने शारीरिक क्रिया का त्याग किया और मन के विषयों को निकाल करके बाहर नहीं किया। ऐसे व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाते हैं। योग कष्ट होने वाले साधक इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए त्याग नितांत आवश्यक है। त्याग में जीवन ही हमारे जीवन में पूर्ण बनाता है। इसलिए त्याग में जीवन हमको जीना चाहिए। अब यज्ञ की तरफ को चलेंगे। पवित्रीकरण की तैयारी कर लें। पवित्रीकरणम। ओम में पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह। यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी मूल को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्द रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। अब इतना बताया गया। अपनी बुराइयों का त्याग करेंगे, बुराई से अच्छाई की तरफ चलेंगे। न्यासय है। ओम वांगमयी आसय अस्तु। मुख के दोनों सिरों को। ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। चम्मच में जल लेकर धरती माता पर चढ़ाएंगे। चरण छू करके संकल्पित होंगे, त्यागवान बनेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं, एक दूसरे का सम्मान करें।
ओम चंदनस्य महत्यपूर्णं पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरज्योतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्रे च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प आसन के रूप में समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे पुष्प पर। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे अयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विष्णुमार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं
चारों तरफ। सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अब अग्नि स्थापना करेंगे। जिनको विशेष आहुति डलवानी है वो लिखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाय ददे अग्निं दूतं पुरो ददे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादय। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाएं और बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठे के सहारे पकड़ें। हाँ, अभी करता हूं बेटा ऋषि का आवाहन, इतना अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्थिरे देवर्धस्व चेदेवर्धे चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम तु वशतधृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिध भरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहचोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व, ओम अनुमते अन्मन्यस्व, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व तेत पुकेतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। अब पहले ऋषियों का आवाहन कर लेंगे, फिर आज्याहुति होम से चलेंगे। गौतम ऋषि का श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्मणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकः। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चलिए अब भारद्वाज ऋषि का। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु। सदा अध्ययन तत्पर है। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सनिष्ठता। ओम
विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। चलिए, हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाड्य सर्वभूतयाकार असि त्वं प्रस्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता। आज यहाँ आवाहन है, महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ईश्वर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के, कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अरुंधति माता का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हृष माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितै सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब आज्याहुति होम करेंगे, घी के साथ आहुति देंगे यज्ञ कुंड में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अब विशेष आहुति हैं जिनकी जो भी दिक्कत है उनके लिए। मिथिलेश पांडे, उनके पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहे। सविता सिंह प्रेग्नेंट है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और एक निवेदन कर रहा हूं, एक बच्चा गुड़गांवा में है, गुरुदेव की कृपा से 18 साल बाद हुआ है। 9 महीने पूरे होने से पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई, इसलिए स्वस्थ नहीं है। परिवार में इतने दिन के बाद हुआ है, इसलिए सबकी कामना ये है कि हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। मेरी सबसे आग्रह है, उस परिवार में वो इकलौता ही अभी वारिस है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। संजय दुबे बैपुरा से, उनके परिवार के लिए सुख शांति के लिए आहुति देंगे। कला तुलसी से चंद्रकांत मिश्रा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और कला तुलसी से ही रुद्र मिश्रा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मांडा से वैष्णवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सविता गुप्ता शिव विहार से, उनके बेटे माधव का जन्म दिवस है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। और आज राधा अष्टमी बताई जा रही है। राधा की कृपा हम मिले, हम उनको क्या दे सकते हैं। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा
इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रायदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रायदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालायदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्याय गणेभ्य ईदाम नमाम। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरमम समणम ते रोगम बहिर्निर्मर्तः यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वरमा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है। भीम स्थान के साथ आहुति देंगे और आरती की तैयारी कर लेंगे। ओम यदस्य कर्मण उत्तरीरीचम यादवान्यून्यमेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विकर्णावः ईशमृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। धार बांध करके घी की छोड़ेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुखवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती देंगे, पुष्प देंगे देव दक्षिणा के लिए और एक परिजन कलश लेकर शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शांति ही शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गुणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति ह्यनाकं महिमांश छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। चावल छोड़ करके विदा करेंगे देव शक्तियों को। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिति हर्तम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अभी मैं निकलने वाला हूँ गंगा विहार और फिर नेहरू विहार के लिए। समय से आऊँगा, सब अपनी तैयारी से रहना। कोई ये मत इंतजार करना आपका समय और मेरा समय है। आप अपने को मत छोड़ना, मेरे चक्कर में नहीं रहना। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।